आज एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां जाने से आम इंसान डरता है। पूर्वाग्रह लेकर चलता है, जिसके बारे में इंटरनेट, न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब पर इंडिया के 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेज में से एक हॉन्टेड प्लेस होने के दावे किए जाते हैं। इस मामले का पूरा सच जानने के लिए हम लोहाघाट से एपट माउंट की ओर निकले। सच्चाई की तह तक पहुंचना था, इसलिए 100 एकड़ में फैली इस जगह को एक्सप्लोर करना, स्थानीय लोगों से मिलना, वर्तमान में इस जगह में होने वाली गतिविधियों की जानकारी लेना बेहद जरूरी था। ये चर्च है और चर्च के इमीडिएट नीचे ग्रेवयार्ड है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 15 से 20 ग्रेवयार्ड्स हैं जिन पे लिखा हुआ है, लेकिन बहुत क्लियर कट पढ़ा नहीं जा रहा है। ये है आपकी 1958। मोहन चंद जी, मुझे आप एपट माउंट के बारे में जब भी हम सर्च करते हैं तो हमें केवल हॉन्टेड प्लेस के, बल्कि ये भी कहते हैं कि इंडिया के 10 हॉन्टेड प्लेस में से ये एक प्लेस है। तो आप यहाँ के मूल निवासी हैं बेटे, आप लोग यहाँ एज ए टूरिस्ट आए हैं और आप कह रहे हैं कि आपको लगभग 1 वीक हो चुका है, 1 वीक के आसपास हो गया। अब मुझे आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कितना आपको ये हॉन्टेड प्लेस लगता है। आदर सिंह जी, हमने आपको यहाँ देखा तो हमने कहा हम जरूर आपसे कुछ बातें करेंगे। आप ये बताइए, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं आप? जी, हम चौकीदार हैं आप। कितने साल से रहते हैं? 20 साल से रहते हैं। आज एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां जाने से आम इंसान डरता है, पूर्वाग्रह लेकर चलता है, जिसके बारे में इंटरनेट, न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब पर इंडिया के 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेज में से एक हॉन्टेड प्लेस होने के दावे किए जाते हैं। इस जगह को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बताकर मशहूर टीवी शो फियर फाइल बना, जहां पैरानॉर्मल रिसर्च के लिए लोग आते हैं। इस जगह को भूत प्रेतों का गढ़ माना जाता है। लोगों को रात में यहाँ जाने से मना किया जाता है। इस जगह से जुड़े भ्रामक तथ्य व भूता कहानियाँ खासी प्रचलित हैं। इतना सब जान लेने के बाद इस जगह के बारे में दिलचस्पी बढ़ना लाजमी है। तो चलिए पहले इसकी पृष्ठभूमि जान लें। इस जगह को एपट माउंट के नाम से जाना जाता है, जो कि लोहाघाट से लगभग 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। नेट पर आप इसकी लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। इस जगह को एक अंग्रेज अधिकारी जॉन हेरोल्ड एबॉट के द्वारा बसाया गया था। आज भी यहाँ पर 100-150 साल पुरानी करीबन 16 कोठियाँ मौजूद हैं। बहुत खस्ता हालत में 1942 का बना हुआ एक चर्च है। चर्च के पास कब्रिस्तान है, जहाँ पर 14-15 कब्रें हैं। जॉन एबॉट ने द एबी के नाम से यहाँ पर एक हॉस्पिटल खोला था, जिसमें आसपास के लोगों का निःशुल्क इलाज हुआ करता था। डॉक्टर मॉरिस के इलाज में जादू था। वो असाध्य से असाध्य रोग का भी सफल उपचार किया करते थे। कहते हैं वो मरीज की नाड़ी देखकर उसकी मौत का समय पहले ही बता देते थे। लोगों का डॉक्टर पर विश्वास इस कदर बढ़ चुका था कि वो डॉक्टर को भगवान स्वरूप मानने लगे थे। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। डॉक्टर मॉरिस एक शोध पर काम कर रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि क्या जिंदगी और मृत्यु के बीच में कोई ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि ना तो व्यक्ति मरा हो और ना ही जीवित। इस जवाब को जानने के लिए वो ऐसे मरीज का चुनाव किया करते थे जिसके बचने की कोई उम्मीद न हो, जो अनाथ हो, जो बेहद गरीब हो।
यानी कि जिसके आगे पीछे कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो कि डॉक्टर पर सवाल उठा सके। ऐसे मरीज का कुछ दिनों तक दिखावटी इलाज किया करते थे, फिर कह देते थे कि अब इसको बचाया नहीं जा सकता है, फला तारीख को इसकी मृत्यु हो जाएगी, और फिर उसको मुक्ति कोठी में भेज देते थे। मुक्ति कोठी हॉस्पिटल से लगा हुआ एक घर है। बताया गया है कि दिल्ली के एक सहयोगी ने उनके इस राज का पर्दाफाश किया था और उनके एक्सपेरिमेंट्स रोक दिए गए थे। इन कारनामों के चलते डॉक्टर मॉरिस ने सुसाइड किया और उसके बाद इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। माना जाता है कि उन सब की आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। इस मामले का पूरा सच जानने के लिए हम लोहाघाट से एपट माउंट की ओर निकले। सच्चाई की तह तक पहुंचना था, इसलिए 100 एकड़ में फैली इस जगह को एक्सप्लोर करना, स्थानीय लोगों से मिलना, वर्तमान में इस जगह में होने वाली गतिविधियों की जानकारी लेना बेहद जरूरी था, ताकि एपट माउंट का सच दुनिया के सामने रखा जा सके। सुनसान रास्ता, सड़क के दोनों ओर ओक और बुरांच का घना जंगल, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, सड़क पर केवल हमारी गाड़ी। रास्ता सचमुच डरावना लग रहा था। हल्की सी आवाज भी किसी के होने का अंदेशा दे रही थी। अजीब किस्म का सन्नाटा दिलो दिमाग में खलबली मचा रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, सफर रोमांचक होता जा रहा था और डर और भी गहराता जा रहा था। लेकिन ये क्या, एबॉट माउंट पहुंचते ही यहाँ की नैसर्गिक खूबसूरती और चहल पहल ने मंत्रमुग्ध कर लिया। सब कुछ तो सामान्य सा लग रहा था। हमारी ही तरह कुछ पर्यटक, यहाँ की खूबसूरती को निहारती उनकी आंखें, ग्राउंड में क्रिकेट खेलते आसपास के बच्चे, पार्क की गई कुछ गाड़ियाँ, कुछ टू व्हीलर्स, कुमाऊं विकास निगम का गेस्ट हाउस, लॉग हट्स, रेस्टोरेंट, सभी कुछ तो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे थे। ये ग्राउंड है जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी है। ये तो बड़ी रौनक लग रही है यहाँ से। यहाँ पर कैसे ये एक हॉन्टेड प्लेस हो सकता है, बताइए जरा। हॉन्टेड तो हुआ ही नहीं थी ये। हाँ। इस समय देखो इतनी चहल पहल रह रही है यहाँ पे। अभी भी आप देख रहे हो, सारे कहते जो भी हैं बच्चे खेलने आते हैं। स्कूल के समय रैलियाँ होती हैं। अच्छा। और हर कहते सीजन में यहाँ टूर्नामेंट चलते हैं। टूर्नामेंट भी चलते हैं। हाँ जी। अब हेलीपैड की वो हो रखी है इसकी पूरी। अच्छा, ये हेलीपैड। हाँ जी, हाँ जी, हेलीपैड की। और बाकी देखने के लिए यहाँ पे आपको पहले से कहते हैं उनके समय का चर्चा है। अब इतना है कि यहाँ मेंटेनेंस नहीं है उतना ही, बस उसी वजह से वो उसको लोगों को एक मौका मिल गया है कि ये भूतहा प्लेस है। जी मैम। ये प्लेस टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर हो गया। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। कमांडर विकास निगम का TRS है एबॉट माउंट, और हम लोग जो हैं यहाँ पर नए न्यू बोर्ड्स को क्रिएट। सर, ये बड़ा सुंदर सा TRH है एपट माउंट में। इसके बारे में बताइए कि सरकार क्या कर रही है टूरिस्ट को, यहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल ज़्यादा हो। जी ज़्यादा है, आते रहते हैं। आते रहते हैं। आते हैं जाते हैं। और क्या क्या फैसिलिटी आप यहाँ देते हैं? सब कुछ है उनके लिए। अच्छा जी, खाना सब अंदर ही मिलता है। रहने का भी है यहाँ पे? रहने का भी है जी, रूम है। अच्छा, टूरिस्ट आता है यहाँ पे? रुके हैं टूरिस्ट अभी। अच्छा, अभी भी टूरिस्ट रुके हैं। आगे इधर हिमालय दिखता है जी। जरा अंदर का ले लें आपके। जी ले लो आप। ये अंदर डाइनिंग रूम है। ये है इनका रिसेप्शन, ये है डाइनिंग पोर्शन। हाउ इट कैन बी अ हॉन्टेड प्लेस। ये इनका किचन वगैरह है। बाहर धूप का आनंद ले सकते हैं। ये दूर आपको इनका और कॉटेजेस वगैरह दिख रहे हैं। ये देखिए, और व्यू बहुत सुंदर है। हम थोड़ी देर के लिए भूल चुके थे कि हम किसी हॉन्टेड प्लेस में आए हैं। सच्चाई की तह तक जाने के लिए
हम यहाँ के मूल निवासी गोस्वामी जी को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। Overview of the church. गिरजाघर की दीवार पर लगे बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रार्थना द्वारा प्राप्त करें। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आशा, आत्मिक शांति तथा हर प्रकार के रोगी और भूत प्रेत से मुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना घर में पधारें। Dedicated to the memory of Mrs. M.K. Abbott, erected by her husband in 1942. तो ये जो चर्च है ये मिस्टर एबॉट की वाइफ जो है उनको डेडिकेट किया गया है। एंड ये देख सकते हैं आप, ये इसकी विंडोज़ हैं, ये इसका एंट्री गेट है जिसको कि बंद किया गया है। उस ये सिस्टम देखिए जरा, ये ताला लगा है और ये वायर्स को नीचे कहीं जमीन के अंदर डाल के कुछ लॉकिंग सिस्टम है, इस तरह से बंद है इसकी नक्काशी। एंड ये जो बड़ा मजबूत था डोर है अभी तक। ये चर्च के इनसाइड है, ये सीटिंग का है, जितना भी फर्नीचर है इस समय डैमेज कंडीशन में है। ये प्रेयर का स्टेज है, ये देख सकते हैं इतना पुराना स्ट्रक्चर 1942 का स्ट्रक्चर है और इसके छत की लकड़ी की मजबूती अभी बनी हुई है। ये चर्च है और चर्च के इमीडिएट नीचे ग्रेवयार्ड है। मैं वहाँ लेके चलती हूँ। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 15 से 20 ग्रेवयार्ड्स हैं और जिन पे लिखा हुआ है लेकिन बहुत क्लियर कट पढ़ा नहीं जा रहा है। ये है आपकी 1958, इस पे काफ़ी कुछ साफ पढ़ा जा रहा है। तो फरवरी 1958। ये जो घर वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये किसके हैं? ये किसी सेठ का होगा मैम, उनने अपने नौकरों को रखा होगा। मतलब ये अंग्रेजों का ही था जी, उनसे किसी ने खरीद लिया। जैसे DLF साहब ने खरीदा था। अच्छा अच्छा जो कोठी वो अंग्रेजों की थी, वो भी अच्छा। वो भी DLF साहब ने खरीदा। ऐसे करके किसी सेठों ने खरीद दिया होगा। तो और यहाँ उन्होंने केयर टेकर रखे हैं, यही कह रहे हो ना आपका मतलब? हाँ। किसी को रखा हुआ है उन्होंने यहाँ पे देखने के लिए। तो यहाँ तो आबादी रहती है, मतलब लोग काफी लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, टूरिस्ट भी दिखाई दे रहा है। जी टूरिस्ट भी। अच्छा, हुआ थे तो हुआ बंगले में। चलिए देखते हैं। देखिए पता कर रहे हैं, ये सामने जो बिल्डिंग है ये अब किसी ने ले ली होगी, ओन कर ली होगी। उन्होंने अपने केयर टेकर रखे हैं यहाँ पर, जो हमारे साथ गोस्वामी जी हैं उनको भेजा है वहाँ पे पता करने के लिए। देखें अगर कोई है तो उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि कितना हॉन्टेड है ये प्लेस। नहीं मिला है। वैसे रहते हैं यहाँ लोग ना? जी जी जी। तो बाल्टी सब रख रखे पानी की। अच्छा अच्छा जी। तो हो सकता है दिन में कहीं काम वाम पे कुछ ड्यूटी करते होंगे। अच्छा, ये भी एक गेट दिख रहा है।
ये भी किसी को बिक चुका होगा मतलब ना? बिक चुका हुआ मैं। जी उम्मीद लग रही कि यहाँ तो कोई मिल ही जाएगा ना? जी 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 मैम। कहाँ से रास्ता? आगे से रास्ता ये तो है, दिखा तो दीजिए। मतलब आप देखिए जिसको ऑन अच्छा हॉन्टेड प्लेस कह रहे हैं, वो तो एक आम उत्तराखंड में जैसी जगहें होती है वैसा ही है बिल्कुल। और अगर आप किसी भी जगह को 50-60 साल के लिए छोड़ दो तो उसमें एक हल्की सी डर वाली बात तो आ जाती है। वहाँ जाने से पहले हम सोचते हैं। सवाल आप पर है, इतना सुंदर ब्यूटीफुल जगह क्या आपको हॉन्टेड प्लेस लग रही है? चलिए बात करते हैं। लग रहा है हमें यहाँ पर काफ़ी लोग मिलेंगे। ब्यूटीफुल 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 हुआ मैम। पहाड़ अपने आप में ब्यूटीफुल है, लेकिन अंग्रेजों ने जो जगह ढूंढी होगी वो तो सुटेबल जगह ढूंढी रही। यस कितनी सुंदर हवा चल रही है, अलग आवाज आ रही है एक हवा की। तभी इसको शायद देवभूमि कहा गया है। देवभूमि बोलते हैं। माधव सिंह जी, हमने आपको यहाँ देखा तो हमने कहा हम जरूर आपसे कुछ बातें करेंगे। आप ये बताइए, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं आप? जी, हम यहाँ के चौकीदार हैं। चौकीदार हैं आप? कितने साल से रहते हैं? 20 साल से रहते हैं जी। तो 20 साल से कुछ बताइए यहाँ के बारे में आप। बस साहब, ये खाली उत्तराखंड देवभूमि है, जो ये सब है तो ये सब बेवकूफ बनाया गया है ना, बहुत वाली जो फिल्म। अच्छा हाँ, ये मॉरिस का यही है वो बंगला। अरे मॉरिस वाला है ये मॉरिस वाला बंगला है? जी हाँ, वही जो हॉस्पिटल के बारे में दिए है ना। हाँ हाँ हाँ,
आपको कभी कुछ ऐसा एहसास, डर वगैरह नहीं कुछ? साहब, हम तो 20 साल से एक पत्ती तक गिरी हुई नहीं देखी है हमने। ये ये भूमि है। हॉस्पिटल तो उसमें था शायद ऊपर। नहीं, हॉस्पिटल यही हुआ। यही हॉस्पिटल था? यही है, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है साहब, मतलब खाली बम्बई से, वहाँ से, गुजरात से कितने दूर से आते हैं यहाँ देखने के लिए ना, यहाँ मतलब कुछ नहीं मिलता है उनको। बड़े भयभीत होके भी आते हैं। हाँ 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 हाँ। जी, कुछ लोग तो वहीं से देख के चले जाते हैं डर के मारे। मतलब रात में भी ऐसा कुछ नहीं सुनाई जी, देता हाँ, है? ऐसे ये भूतों की वो मशीन देखने वाली वो लाए ना। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो जी अब भूत उसमें दिख जाता तो रिद्धि सिद्धि क्यों करते लोग ना। भूत होता कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं है, भूत तो एक वहम है जी। हाँ हाँ। और आप अकेले रहते हैं यहाँ? जी अकेले 20 साल से हैं जी हम मालिक के यहाँ। अच्छा, जी। जो मालिक है वो यहाँ रहते नहीं है? नहीं, वो दिल्ली है। अच्छा, उन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है। जी। कभी कभी आते हैं? सब बाहर के ही लोग हैं, जितने भी बंगले हैं यहाँ। कितने बंगले होंगे यहाँ पे? यहाँ 12 बंगले हैं। 12 बंगले हैं और सब बिक चुके हैं? हाँ, सब वो तो पहले ही से लोगों ने। हाँ अच्छा, और सब में कोई ना कोई चौकीदारी करता है? हाँ जी, किसी की फैमिली रहती है, किसी का फैमिली भी रहती है यहाँ पे? यहाँ से पूरी पंचचूली दिखती है, कैलाश की माला वगैरह सब। ओ, आज थोड़ा सा मौसम जी। ऐसा है, आज दिखाई नहीं दे रहा जी, है। जी, जी। ये तो बहुत सुंदर, देखिए कितना बहुत सुंदर। बढ़िया, यहाँ शांति जगह है जी। हाँ 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 हाँ। तो आप मुझे बताइए, मैं वीडियो बना रही हूँ, जी। आप मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि ये हॉन्टेड प्लेस है? नहीं नहीं जी, ये मालिक का घर है, ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं, ये पूरी एबट नहीं, माउंट नहीं, पूरी नहीं, जगह की बात ये- कर रहे हैं। हाँ, यहाँ ऊपर में वो देवता का मंदिर है ना, त्यूनर बाबा है वो। हाँ हाँ उनकी कृपा से उनकी भूमि है जी, यहाँ से कैलाश की माला दिखती है। हाँ हाँ ये देव भूमि है, हमने कह तो रहे हैं। हाँ। ऐसा कुछ मतलब ही नहीं हुआ। तो ये बात जो हॉन्टेड प्लेस, भूत वाली बात हुई है, ये लोकल हम 2-4 और लोगों से मिले हैं, उन लोगों ने भी हमें ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये कहाँ से शुरू हुई, ये बात कब से शुरू हुई ये है? कुछ अभी जैसे लोग आए तो यहाँ कोई पता नहीं, मतलब ये आज तक वाले आए कि कौन आए ना, हाँ हाँ उनको यहाँ के आदमियों ने उनको गलत गाइड कर दिया जी। हाँ, हाँ। अब वो तो गुलामी की टाइम की बात है, तब अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं था, फिर पिथौरागढ़ हुआ, आज हम लोग चंपावत में है ना। हाँ हाँ हाँ। तो इतनी तो दुनिया ही बदल गई, बाप दादाओं की मतलब पूरी कहानी मालूम नहीं है परदादा की जी, वो तो 400-500 साल पुरानी बात है। पुरानी बातें हैं। जी जी। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम आपसे मिले, आपसे हमारी मुलाकात हुई, ताकि हमें ये पता चल पाया कि 20 साल से आप यहाँ रह रहे हैं और 20 साल का आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया। और यही वो हॉस्पिटल है, यही है जी, यही वो हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर मॉरिस अपने रिसर्च किया करते थे। मतलब बहुत अच्छे बताते थे डॉक्टर, हमारे पूर्वज लोग बहुत बढ़िया। जो ये सब चीजें दिए हैं सब झूठ है जी। आजकल के डॉक्टर लोग ये गुर्दे मतलब कलेजे ये सब छोड़ दे रहे हैं, किडनियाँ ना। हाँ हाँ हाँ। उसको तो भगवान बताते थे। तब यहाँ लखनऊ, कानपुर, यहाँ दिल्ली से यहाँ इलाज कराने, टनकपुर से घोड़ों में आते थे। हाँ, तब रोड भी नहीं थी जी। हाँ, 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 तो ऐसा हमारे पूर्वज लोगों का कहना था जी। हाँ। ये सब बातें खाली इस मतलब भ्रम को दूर किया जाए। यहाँ कण कण में किसी को भी भगवान मिलेंगे बिल्कुल जी। कोई झूठा आदमी, एकाएक जेब कतरा या भटकाने वाला, ऐसा आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ न कोई बम लगा हुआ, यहाँ उत्तराखंड में ना कोई ऐसा उग्रवादी हमने आज तक ना पिता पुस्तों से मतलब जो है तो माधव सिंह जी, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा जी। और आपने हमारे जितने भी शंकाएं थी ना, उन शंकाओं को आपने हमारे दूर कर दिया। नहीं कुछ नहीं जी, हम 20 साल से हमने एक पत्ती गिरी हुई अब भगवान की कृपा से ना। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे छोटे 7 बजे स्कूल ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा, जब मॉरिस साहब का हॉस्पिटल था, फिर उसके बाद उनकी डेथ वगैरह हो गई, उसके बाद इस बिल्डिंग का क्या यूज हुआ था? सब यहाँ आज़ादी हो गई तो यहीं के लोगों ने मतलब जो है तो ना, दिल्ली के हैं, कोई जयपुर के हैं यहाँ बंगले में। हाँ हाँ मालिक लोग। इधर ये सांसद वो मेहरा जी का है यहाँ के जो है। अच्छा अच्छा। महाराज जी का भी है, महेंद्र सिंह मेहरा जी है सामने में है यहाँ का। सब ये जो पर्सनल जो पहले कृषि मंत्री भी तो रहे हो। हाँ हाँ उनका भी बंगला है यहाँ। ये है डॉक्टर मॉरिस का हॉस्पिटल। ये छोटे छोटे कैबिन से दिख रहे हैं। इस समय तो खस्ता हालत में है
बंद किया हुआ है। शायद ये इसकी एंट्रेंस रही होगी। जिन्होंने लिया है ओनर ने बस लिया है इसको एज अ प्रॉपर्टी, केयरटेकर भी रखा है, लेकिन प्रॉपर्टी में कोई रिनोवेशन या कोई भी ऐसा काम करवाया हो ऐसा नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ये एज सच हालत में है। मोहन चंद जी, मुझे आप एपट माउंट के बारे में जब भी हम सर्च करते हैं तो हमें केवल हॉन्टेड प्लेस के, बल्कि ये भी कहते हैं कि इंडिया के 10 हॉन्टेड प्लेस में से ये एक प्लेस है। तो आप यहाँ के मूल निवासी हैं और लंबे समय से आपका तो यहीं पे ये रेस्टोरेंट है, मतलब मेन एपट माउंट में है आपका। अब मुझे आपसे इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए। मैम ऐसा है कि ये जो न्यूज़ चैनल वालों ने इसको कहते हैं भूता बना रखा है, ये तो एक अफवाह है। हाँ। ऐसी तो कोई वो नहीं। ये एबट के समय का एक मेन जो है कि एबट के जो पहले अंग्रेज थे एबट, उनके नाम पे ये एबट माउंट जो एबट माउंट पड़ा। तो उस समय जो भी था उनका अपना रहने का था, बाकी हॉस्पिटलिटी थी उनकी, और बाकी स्कूल का था किसी बंगले में, तो कहीं पे पोस्ट ऑफिस का था। तो अब हम भी देख रहे हैं मैम, जब से हम 6th क्लास में पढ़ते थे तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहीं पे देखभाल करते हैं। इसी जगह पे आप रह रहे हैं जब आप 6 साल? हाँ, ठीक ठीक। हाँ। तो पहले हमने ये कहते हैं आगे सरदार गोरी सांधू जी थे, उनके यहाँ पे केयर टेकर का काम किया, उस समय हमारे पापा लोग करते थे। अभी हम खुद मुक्ति कोठी में केयर टेकर का काम करते हैं रेशमा बदवार जी के यहाँ। हाँ, अब आप थोड़ा सा मुक्ति कोठी के बारे में बताइए। जी, मुक्ति कोठी जो है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जी। हाँ ये जी। अभी हमारे पुरी साहब की थी, जिनकी अभी वो लड़की है मिस रेशमा बदवार करके, ये उनके नाम पे है। तो वहाँ पर जो देखभाल करते हैं तो हम करते हैं। पर जो है यहाँ की सुंदरता है, यहाँ से जो मेन नेचुरलिटी है, मेन ब्यूटी है, तो अपना उत्तर का पूरा हिमालय, यहाँ से पूरा उत्तर का हिमालय देखने को मिलेगा जी आपको, पूरब के छोर से लेके पश्चिम तक का। तो ये जो है कि न्यूज़ वालों ने थोड़ा बड़ा चढ़ा के इसको खाली वैसे अफवाह बना रखी है। तो आने को तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आज तक की एंकर श्वेता सिंह जी भी आए। हाँ। तो उन लोगों ने भी इसको डेवलप के मामले में कोई सुझाव नहीं दिया। जहाँ तक भी जिसने भी किया तो उसने यही इसको हॉन्टेड हाउस के उसने दिया। वो एबे उस समय हॉस्पिटल हुआ करता था डॉक्टर मॉरिस का। अच्छा। डॉक्टर जो होते थे डॉक्टर मॉरिस थे। हाँ। एबट के ही फैमिली में डॉक्टर हुआ करते थे। हाँ। तो उन्होंने काफी लोगों के, हमारे ये पास पड़ोस के जो भी गाँव है, उनके जो भी है कहते उस समय के जो मरीज आते थे इधर, यहाँ तक कि नेपाल तक का मरीज यहाँ आता था उस समय। हाँ। तो अब जहाँ तक है उन्होंने तो अपनी तरफ से जो भी है हम लोगों को सुविधा ही दी उस समय। हाँ। और आज लोग कहते हैं कि डॉक्टर मॉरिस ने ये किया वो किया, तो वो गलत है, ये अफवाह है। मतलब आप लोगों की डॉक्टर मॉरिस के लिए एक श्रद्धा है, एक रेस्पेक्ट है? बिल्कुल रिस्पेक्ट है जी। हमारे आज तक के भी हैं, हमारे अभी एक दादी है जो उस समय उनसे खुद इलाज करवाई हुई है, वो आज तक भी है। तो उन लोगों से भी कभी आप वार्तालाप करो तो वो भी यहाँ के रियल के बारे में बता सकते हैं। बेटे, आप लोग यहाँ एज ए टूरिस्ट आए हैं और आप कह रहे हैं कि आपको लगभग 1 वीक हो चुका है, आसपास 1 वीक के आसपास हो गया। अब मुझे आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कितना आपको ये हॉन्टेड प्लेस लगता है। एक्चुअली लोगों ने यहाँ का पर्सपेक्टिव बना दिया है कि यहाँ पर ये हॉन्टेड है, और यहाँ पर लोग लगता है कि हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ पर देखने घूमने के बहुत अच्छी जगह, पहाड़ों के बीच में सर्वाइवल, आसपास बहुत अच्छी जगह, जंगल आसपास। रात को वैसे होता है कि रात को बाहर निकलना मना करते हैं, आसपास शेर वेर होते हैं। यहाँ पर स्ट्रिक्टली मना है वैसे तो, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर मैं जब भी चर्च गया हूँ उधर, मेरे हिसाब से कोई हॉन्टेड नहीं है, लोगों ने बना रखा है। मैं इवन रात को भी एक बार गया था, लेकिन वो ग्रेव यार्ड है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल, वहाँ पर अगर आप जा रहे हो ऑब्वियसली आप हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो ग्रेव यार्ड एट दी एंड आप किसी
अब अपने हिंदू में देख लो, वो तो क्रिश्चियन का है फिर भी, अब अगर हिंदू में देखोगे, हिंदू में हम आते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, हमारे बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल। जलाया जाता है। और वैसे भी अगर हम कहीं शमशान जगह में, ऐसी जगह में जाएं तो अंदर से एक हल्की सी डर सी बात आती है। दैट इज टोटली डिफरेंट, वेरी नेचुरल। दैट्स वेरी नेचुरल। सबसे प्योरेस्ट जगह वही होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि Correct. वहीं पे दुनिया में लोग त्यागते हैं, अपनी आत्मा को वहीं त्यागा जाता है। और जो जिस हिसाब से पर्सपेक्टिव लोगों ने बनाया है कि यहाँ पर हॉन्टेड है, ये सब है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। यहाँ सिर्फ लोगों की दिखाने के लिए कुछ आसपास के लोगों ने वो कहानी बना के फैला दिया। हालांकि वो सीन हुआ है, नो डाउट वो सीन हुआ है, लेकिन यहाँ पर हॉन्टेड कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग रात को भी निकले हैं, ऐसे हमें तो कुछ नहीं लगा। थैंक यू। आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रही हैं? हमें तो बहुत हो गए, 20-25 साल से। 20-25 साल हो गए हैं। मतलब आप यहाँ देखभाल करती हैं कोठी की? हमारा ही है। आपका ही है ये? हाँ। अच्छा, हम यहीं रहते हैं। आप यहीं रहते हो? बहुत। पहले हमने भी वही रखे थे, अच्छा, पहले केयर टेकर रखे थे, फिर आपने खरीद लिया। फिर हम ही आ गए। फिर हम पहले गांव में रहते थे ना। हाँ 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 हाँ। इसलिए फिर वो थोड़ा उधर को चले। परेशान कर रहे थे। अच्छा, हाँ हाँ लोग परेशान कर रहे थे ना हमको, हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए हम आ गए। अच्छा, तो आप बताइए कितना डरावनी जगह है ये? डराने जगह नहीं है। नहीं है ना? नहीं। डराने जगह नहीं है। बच्चे भी होंगे आपके छोटे छोटे? हाँ, मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। हाँ 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 हाँ। इतना सुंदर लगता है यहाँ पे, और लोगों ने इसको बिल्कुल भूतहा डिक्लेयर कर दिया है। हाँ, ये लोगों ने ना खाली ऐसे बना दिया ये। हाँ, हाँ। उठ करके। ये बात बिल्कुल सच है कि हम सालों पुरानी खंडहर पड़ी बिल्डिंग में जाने से अवॉइड करते हैं और खुद ही उसे भूतहा मान लेते हैं। और फिर यहाँ तो आबादी कम, घना जंगल, दशकों से बंद पड़ा गिरजाघर और साथ में कब्रिस्तान। स्वाभाविक बात है कि लोग वहाँ जाने से बचेंगे, और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही चर्च में लिखी सूचना कि यहाँ प्रार्थना के द्वारा भूत प्रेतों से प्रभावित लोगों का इलाज किया जाता है। इन सब बातों से यहाँ आने वाले परसेप्शन बना लेते हैं कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेतों का वास है, और ये एक हॉन्टेड जगह है। एबट माउंट प्रकृति की गोद में अंग्रेजों द्वारा बसाई गई एक बेहद खूबसूरत जगह है। उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि दुनिया भर में ये जगह अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाए। मीडिया पर्सन और यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि बिना तथ्यों की सत्यता जाने भ्रामक भ्रांतियां ना फैलाएं। जो वहम करके यहाँ पहुँचेगा वो एक पत्ता गिरने से भी डर जाएगा। इसलिए निश्चिंत होकर यहाँ आइए।